लिए मोहताज है, जहां की आवाम दो जूठी रोटी के लिए तरस रही है। कार्यवाहक सरकार सत्ता में है, वहां के पीएम ने भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दी है। आखिर क्यों परेशान है पाकिस्तान? हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकर साहब हैं, उनकी एक स्पीच इस वक्त बहुत वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर भी इसको डिस्कस किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन है? ईमानदारी से बताइएगा। अब ये देखें, ये सबसे अहम बात है, हमारी मस्जिदें सुबह के फजर में वीरान पड़ी हुई हैं। बहुत सारी मस्जिदों में सुबह की अज़ान होती पाकिस्तान में, लेकिन हम तो यही शुरू से हमने यही सुना है, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही बनेगा। लेकिन जो हमारे हालात हैं हमें तो नहीं नजर आता, हमारे अपने हालात ठीक नहीं है तो कश्मीर के कैसे ठीक करेंगे? सही बात है। उन्होंने बताया, उनकी पूरी किताब है कि ये 3 नहीं बल्कि 4 जंगें जो है पाकिस्तान ने इंडिया पे इम्पोज की है। असगर ये मुल्क भी इंडिया को देना चाहिए, अमेरिका को दे दें, किसी यहूदी को दे दें। ये इन काफर मुसलमान जो काफरों से भी बदतर बने हुए हैं ना, फिरौन से भी बदतर ये हमारे। तो भारत से 300 बार जंग लड़ने की धमकी दी गई है। कार्यवाहक पीएम अनवरुल हक ने ये धमकी दी है। आपको बता दें, चुनाव की तैयारी में पाकिस्तान जुटा हुआ है और पाकिस्तान का चुनाव आयोग 8। आई फील एम्बेरेस्ड इस पे बात करते हुए आपसे। 65 वॉर है और फिर कारगिल का पंगा भी हमने लिया है। तो काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट। उनके कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने बिजली भी फ्री कर रहे हैं 300 यूनिट तक। लेकिन हमारे क्या है, हमारे सिर्फ नारा होता है, करते कुछ नहीं है, सिर्फ नारा ही है, बाकी कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी में एग्जाम के लिए बैठे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि 3 जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। जहां दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री काकर ने अनुच्छेद 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। काकर ने कहा कि कश्मीर को लेकर कहा कि पाकिस्तान इसके लिए 300 लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़े तो लड़ेंगे। केयरटेकर पीएम ने कहा कि पाकिस्तान पर 3 बार लड़ाइयाँ थोपी गई। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि इस बात को लेकर किसी को कोई गलतफहमी ना रहे और कश्मीर, श्रीनगर और बारामूला को लेकर अपनी गलतफहमी दूर कर ले। जहां दोस्तों पीएम काकर ने फिर वही राग अलापते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है और देश आत्मनिर्णय के अधिकार के संघर्ष में कश्मीरियों को राजनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रखेगा। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम काकर ने अनुच्छेद 370 पर भारत के शीर्ष अदालत के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। दोस्तों बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, तो पाकिस्तानी मीडिया भी अपने प्रधानमंत्री के धमकी भरे बयान पर हंसता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने अपने ही प्रधानमंत्री पर हंसते हुए बोला कि हमारे यहाँ पर खुद भूखमरी और नौकरियाँ नहीं है और हम भारत को धमकी देने में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। कश्मीर पे इंडियन जो एक वर्डिक्ट आया है उसके हवाले से उन्होंने बात की, बल्कि उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी तकरीबन 20-25 मिनट की तकरीर है। लेकिन मैं इसमें से आपसे सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात करना चाहूंगी, उनका कहना ये था कि 3 दफा पाकिस्तान पर कश्मीर की जंग थोपी गई जो हमने लड़ी, और अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पर जंग थोपी जाएगी तो हम 300 दफा भी ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, इट्स वी आर नेक डीप अंडर डेट, फॉरेन डेट। हाँ जी, हमारी रूलिंग क्लास दुनिया की करप्ट अपना क्लास गिनी जाती है। इन हालात में काकड़ साहब जो हैं वो एक इस किस्म की तकरीरें करते हैं, बिकॉज वैसे ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कभी एक रिस्पॉन्सिबली बात नहीं करते। तो काकड़ साहब की तो ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के वो क्या कहते हैं नामजद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। हिज ड्यूटी इज टू होल्ड फ्री एंड फ्रेश फेयर इलेक्शंस, दैट्स ऑल। ही हैज नो मैंडेट टू मेक दीज स्टेटमेंट्स। लेकिन वो और काकड़ साहब ने सारी दुनिया की सैर सूर भी कर ली है इसी चक्कर में, तो बस ठीक है। दैट्स ऑल, इट मीन्स नथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, उनको ना यकीनन पता था कि इसके बाद हम जैसे लोग जो है ना ऐसे प्रोग्राम्स भी करेंगे, क्योंकि इसी तकरीर में उन्होंने ये भी कहा कि जाली दानिशवरों से गुजारिश है कि हमें ना डराया करें। उन्हें पता है कि अब लोग इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर किताबें जो लिखी गई हैं उसके हवाले से बात होगी कि ये आप क्या बात करें, तो उन्होंने कहा जाली दानिशवर है सब, कोई जरूरत नहीं हमें डराने की। वो
जिन्हें जाली दानश्वर कह रहे हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप नालायक हैं। आप दोनों एक दूसरे को क्यों दे रहा है जंग की धमकी, बताएंगे आपको इसकी इनसाइड स्टोरी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत को दी है जंग की धमकी। और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में, और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे। मीन्स नथिंग, इसे कहते हैं डिलूजनल आर्ग्यूमेंट्स। 3 दफा अगर इम्पोज करेंगे हम, 30 दफा लड़ेंगे, पता नहीं 300